The students, our next topic is practical applications of conduction. Both conductors or insulators are useful to us depending on our needs. जो कंडक्टर होते हैं जो हीट को पास करते हैं और जो इंसुलेटर होते हैं जो हीट को पास नहीं करते, दोनों ही हमारे लिए बड़े यूज़फुल हैं पर हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग. वी यूज़ गुड कंडक्टर्स लाइक मेटल्स टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स. हम जो गुड कंडक्टर होते हैं उनको कुकिंग के लिए जो बर्तन होते हैं उससे बनाते हैं गुड कंडक्टर से. एंड हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक टू मेक द हैंडल्स ऑफ दीज वेसल्स. और जो हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक होगी जो हीट को पास आउट नहीं करेगी उससे इनके हैंडल बनाएंगे. कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील. जो कॉपर है गुड कंडक्टर है हीट का, स्टेनलेस स्टील से ज़्यादा गुड कंडक्टर है ये. सो स्टेनलेस स्टील वेसल्स आर गिवन ए कॉपर बॉटम टू मेक द हीटिंग मोर एफिशिएंट. इसीलिए जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं उनके बॉटम पे कॉपर लगाया जाता है ताकि ज़्यादा बढ़िया हीटिंग हो जाए. वी वियर वूलन इन विंटर बिकॉज वूल इज़ ए गुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट. हम सर्दियों में वूल के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वूल जो है बैड कंडक्टर है हीट का, वूल से हीट पास नहीं होती. दस इट हेल्प्स इन रिटेनिंग बॉडी वार्मथ. इसीलिए ये हमारी बॉडी को गर्म करने में हेल्प करता है. दी वूल फाइबर हैज़ ए सीरीज ऑफ कर्ल्स एंड दीज आर कॉल्ड क्रिम्प्स. जो वूल फाइबर होता है उसमें कर्ल्स की सीरीज़ होती है, काफ़ी सारे कर्ल्स होते हैं और इनको क्रिम्प्स बोला जाता है. दीज क्रिम्प्स क्रिएट स्मॉल एयर पॉकेट्स. ये जो क्रिम्प हैं ये छोटे छोटे एयर पॉकेट का काम करते हैं. द ग्रेटर द नंबर ऑफ क्रिम्प्स द ग्रेटर इज द नंबर ऑफ एयर पॉकेट्स. जितने ज़्यादा क्रिम्प्स होंगे उतने ही ज़्यादा एयर के पॉकेट होंगे. विच कैन होल्ड एंड ट्रैप एयर. जो एयर को होल्ड कर सकेंगे और उसको रोके रखेंगे. दस ए थिन लेयर ऑफ एयर इज़ क्रिएटेड विच इंसुलेट्स अस फ्रॉम द कोल्ड वेदर. इसीलिए एक थिन लेयर क्रिएट हो जाएगी हवा की जो इंसुलेट करेगी, हमें बचाएगी कोल्ड वेदर से. एंड आल्सो प्रिवेंट्स बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द सराउंडिंग्स. और जो हमारी बॉडी की हीट होगी वो सराउंडिंग्स में नहीं चले जाएगी, हमारी बॉडी की हीट जो है वो अंदर ही रहेगी. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेक्शन ऑफ हीट. दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज सीन इन लिक्विड्स एंड गैसेज इन विच द मॉलिक्यूल्स आर लेस डेंसली पैक्ड एंड आर फ्री टू मूव. ये जो हीट ट्रांसफ़र का मोड है ये लिक्विड और गैसेज में होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड नहीं होते. डेंसली पैक्ड मीन्स थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ के पैक्ड होते हैं और फ्रीली मूव कर सकते हैं. दस कन्वेक्शन इज़ ए प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन फ्लूइड्स. इसीलिए जो कन्वेक्शन है वो फर्स्ट मोड है हीट ट्रांसफ़र का फ्लूइड्स में. फ्लूइड्स मीन्स जो फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेज. लेट्स सी दी फर्स्ट फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड लर्न हाउ हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन. एग्जाम्पल एक लेंगे हम कि कैसे हीट जो है वो कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है. द बॉटम ऑफ ए वेसल कंटेनिंग वाटर इज़ हीटेड. जो बॉटम होगी किसी भी वेसल की, किसी भी बर्तन की, उस जिसमें पानी भरा होगा उसको हम हीट करेंगे. आफ्टर सम टाइम द वाटर एट द टॉप ऑफ द वेसल आल्सो बिकम्स हॉट. कुछ देर बाद हम देखेंगे जो ऊपर जो पानी होता है वो भी गर्म होना शुरू हो जाता है. हम हीट नीचे से करते हैं और पानी ऊपर वाला भी गर्म हो जाता है. ये कैसे होता है? इफ़ ए वेसल कंटेनिंग वाटर इज़ केप्ट ऑन ए फ्लेम. अगर बर्तन को जिसमें पानी भरा हो हम उसको आग के ऊपर रखते हैं. द वाटर एट द बॉटम ऑफ द वेसल गेट्स हॉट. जो नीचे बॉटम पे पानी होगा बर्तन के वो गर्म होना शुरू हो जाएगा. सिंस हॉट वाटर इज़ लाइटर दैन कोल्ड वाटर. जो गर्म पानी होता है वो हल्का होता है कोल्ड पानी से. इट राइसिस अप. ये ऊपर चला जाता है. कैरिंग द हीट एनर्जी विद इट. और अपने साथ हीट एनर्जी को भी ऊपर ले जाएगा. द कोल्डर एंड डेंसर वाटर ऑन द टॉप फॉल्स द बॉटम ऑफ द वेसल एंड गेट्स हीटेड इन टर्न. जो ठंडा और डेंसर वाटर होगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो टॉप से नीचे चला जाएगा बॉटम पे और फिर वो हीट होना शुरू हो जाएगा. दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड रिजल्ट्स इन द सर्कुलेटिंग सिस्टम अ स्ट्रीम ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर. ये प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा और इसका रिजल्ट क्या होगा? सर्कुलेट होता रहेगा हॉट एंड कोल्ड वाटर. जो हॉट वाटर है ऊपर जाता रहेगा, कोल्ड वाटर नीचे आता रहेगा. एज ए रिजल्ट ऑल द वाटर इन द वेसल गेट्स हीटेड. इसके रिजल्ट के बाद जो पूरा बर्तन में पानी होगा वो सारा हीट होना शुरू हो जाएगा. दिस मेथड बाई विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाई द मास मूवमेंट ऑफ द लिक्विड और गैस इटसेल्फ इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन. ऐसा मेथड जिसमें मास मूवमेंट हो लिक्विड और गैस की, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन.
इसमें फिर नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी हुई है कि कन्वेक्शन जो है कैसे होती है। इसमें एक पानी लिया, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। ये पिंक कलर का होता है। थोड़ी देर रखना है इसको जब तक ये नीचे नहीं बैठ जाता। जब ये नीचे पूरा बैठ जाएगा तो इसको हीट करना है। फिर जब हीट करेंगे, हमने अभी किया था, जो पानी हीट होगा वो गर्म होकर ऊपर जाना चला जाएगा। और इसी तरह इसमें भी ऐसे ही होगा, जो गर्म पानी होगा वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, पर साथ अपने जो पोटेशियम परमैंगनेट होगी इसको भी लेते जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा, वैसे हमें पता नहीं लगता, तो इससे जब कलर ऊपर चले जाएगा तो पता लगता जाएगा कि गर्म पानी ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन। प्रैक्टिकली अप्लाई कहाँ पे होता है कन्वेक्शन? द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट कैन बी यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस। ये काफ़ी ज़्यादा अप्लाई होता है हमारी लाइफ में। व्हेन यू वांट टू वार्म ए फ्लूइड यू शुड वार्म इट फ्रॉम बिलो। जब भी किसी फ्लूइड को गर्म करना हो हमने, तो हम हमेशा नीचे से गर्म करते हैं। इफ़ ए रूम हैज़ टू बी वार्म्ड विद ए रूम हीटर, द हीटर शुड बी प्लेस्ड एट ए लोअर लेवल सो दैट द रूम गेट्स वार्म्ड इवनली। जब भी हमने हीटर के साथ रूम को गर्म करना है तो रूम हमेशा सबसे लो लेवल पे रखा जाता है, सबसे नीचे रखा जाता है, ताकि इक्वल है रूम जो वार्म हो जाए। सिमिलरली एन एयर कंडीशन यूज्ड फॉर कूलिंग ए रूम शुड बी प्लेस्ड एट हायर लेवल। सिमिलरली जो एयर कंडीशनर होता है जो कूल करता है रूम को, वो ऊपर रखा जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एयर कंडीशनर है ये ठंडी हवा छोड़ता है, तो जब ऊपर रखेंगे तभी हवा इसकी नीचे आएगी, क्योंकि ठंडी चीज़ नीचे आती है। अगर इसको पहले से ही नीचे लगा देंगे तो हमें पूरे रूम में इक्वल टेम्परेचर नहीं रहेगा। और जो हीटर है, हीटर अगर ऊपर लगा देंगे तो गर्म हवा ऊपर की ऊपर ही रह जाएगी, जो नीचे होगा उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका हीटर लगाएगा। नेक्स्ट, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। कन्वेक्शन प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ए मॉडरेट टेम्परेचर इन प्लेस नियर द सी। जो कन्वेक्शन के कारण ही एक ये मेजर रोल प्ले करता है कि टेम्परेचर मीडियम बना रहता है सी के आसपास। लैंड मासीज हीट्स अप मच फास्टर दैन वाटर बॉडीज़ ड्यूरिंग डे टाइम। जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है वाटर से डे टाइम के, और ठंडी भी जल्दी हो जाती है रात के टाइम पे। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर सेट्स अप ए विंड पैटर्न। इसी डिफरेंस की वजह से जो विंड है, जो हवा है, वो चलनी शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग द डे द वार्म एयर अबव द लैंड राइजेस। डे टाइम पे जो गर्म हवा होगी वो लैंड से ऊपर चलनी शुरू हो जाएगी, ऊपर चलेगी, ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाएगी। द कूलर एयर ओवर द सी फ्लोज इन टू टेक इट्स प्लेस। जो ठंडी हवा होगी वो सी से फिर इसका प्लेस लेने के लिए लैंड की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। दिस गिव्स राइज टू सी ब्रीज। तो इसके से क्या होगा? हवा चलनी शुरू हो जाएगी जो लैंड को ठंडी कर देगी। इन द नाइट द लैंड कूल्स डाउन मच फास्टर दैन सी। जो रात के टाइम पे जो लैंड है वो ठंडी जल्दी शुरू हो जाएगी सी से। तो जब अब सी के ऊपर जो हवा होगी वो गर्म होगी, तो जो गर्म हवा होगी वो सी से ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। द कूलर एयर अबव द लैंड रशीज इन टू टेक इट्स प्लेस। तो अब जो ठंडी हवा लैंड से समुद्र की तरफ चलनी शुरू हो जाएगी। दिस रिजल्ट्स इन लैंड ब्रीज। तो इससे जो है हवा या विंड चलनी शुरू हो जाएगी।